पहले तो मैं उन सभी साथियों को, डीएलएड साथियों को, जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर शुरू से लेकर के अब तक तन मन धन से हमारा साथ दिया, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और अब आपसे सिर्फ यह एक ही निवेदन रहेगा कि आप सुबह जब तक अपना ये डिसीजन नहीं आता है तब आप अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करें कि हमारा जो 3 साल का ये संघर्ष है, जो हमारे सामने ये समस्या आई, उसके अंदर हमारे साथ में न्याय हो और हमारे को जो भी यह लड़ाई है इसके अंदर हमारे को जीत मिले। आपको अपना जो भी रिटर्न सबमिशन है उसके बारे में और अन्य जो भी है उस संबंध में आपको पोस्ट के द्वारा पूरी अपडेट दे दी गई है। मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि अपनी तरफ से जो भी रिटर्न सबमिशन है वो लगभग 3-4 दिनों से बीएसटीसी संघर्ष समिति इसी कार्य के अंदर जब से अपनी सुनवाई कंप्लीट हुई है तब से हम जो भी हमारे पास में अन्य स्टेट से या अपने यहाँ के साथियों, राजस्थान के साथियों के जो भी हमारे पास में सुझाव या डॉक्यूमेंट्स या अन्य जो भी हमारे पास में पॉइंट्स आए, उन सभी को हम रीड कर रहे थे और उसमें लगे हुए थे और लगातार हम विज्ञान साथ जी के संपर्क में थे, और ताकि अपने मजबूत से मजबूत वहाँ पर एविडेंस और रिटर्न सबमिशन के अंदर हम लगा सकें। और आपने देख भी लिया होगा, मुकेश जी ने यहाँ पे डाला है कि अपना जो रिटर्न सबमिशन है वह अपने मजबूत सीनियर एडवोकेट जो कपिल सिब्बल जी है और मीनाक्षी अरोड़ा जी है, उनके द्वारा अपना रिटर्न सबमिशन दिलाया गया है। उसके अलावा अपने जो भी एओआर टीम थी या विज्ञान साथ जी थे, उनकी ब्रीफिंग हुई और पूरी तरीके से 100% अपने अच्छे से अच्छे रिटर्न सबमिशन लगाए गए हैं। और जो भी लास्ट में जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा जो गुमराह किया गया, उस संबंध में भी मजबूत से मजबूत उनका रिप्लाई दिया गया है। आप सभी साथियों को पता है कि अगर अपनी दूसरे दिन सुनवाई होती तो उनका रिप्लाई अपने वहाँ कोर्ट के अंदर देते, लेकिन वह सेम बात है, अगर अपने यहाँ पर भी रिटर्न के अंदर दे रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी वहाँ होती। इसीलिए अपने सीनियर एडवोकेट टीम जो थी कपिल सिब्बल जी, मीनाक्षी अरोड़ा जी, उनके द्वारा अपने रिटर्न सबमिशन दरवाया गया है। तो मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि बीएसटीसी संघर्ष समिति द्वारा जब से इस कार्य को हाथ में लिया था तब से हमने, हमारी पूरी बीएसटीसी संघर्ष समिति की जो भी टीम थी, उस टीम ने यह प्रण किया था कि अगर इस मैटर को हाथ में लिया है तो सुप्रीम कोर्ट तक हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती से जितना हमारे से प्रयास होगा उतना 100% हम बीएसटीसी को बचाने के लिए इसमें पूरी ईमानदारी के साथ में हम देंगे। और वह आज जो भी था वह आज सब कंप्लीट हुआ और हमने हमारा 100% टाइम दिया और जहां कहीं भी हमारे से जितना हो सकता था हमने प्रयास किया और उसका आज जो भी लास्ट यह रिटर्न सबमिशन के बारे में जो हमारा कार्य था वह आज कंप्लीट हुआ। अब मैं आप सभी साथियों को यह बता देना चाहता हूं कि अब बीएसटीसी संघर्ष समिति के किसी भी साथी के पास में आपको विशेष निवेदन रहेगा कि आप किसी के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार के आप पर्सनली मैसेज या अन्य जो भी है वह आप ना दें और ना ही आप कॉल करें कि अपना डिसीजन है वह कब आएगा। यह किसी को पता नहीं है कि डिसीजन जो है वो कब आएगा। यह अपने को मुकेश जी ने आपको बता ही दिया है कि एक दिन पहले अपने को पता चलेगा और जैसे ही हमारे को उस संबंध में पता चलेगा ग्रुप के अंदर और यूट्यूब चैनल रमेश जी द्वारा आपको उस संबंध में अवगत करवा दिया जाएगा। तब तक आपको किसी के पास में कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी साथी को यह भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या होगा। यह आपने खुद ने अपनी आंखों से इतने दिन तो क्या होता था कि सुनवाई हो जाती थी
और पता नहीं चलता था इसलिए कन्फर्म करते थे। अब तो आपने खुद अपनी आंखों से लाइव सुनवाई देखी है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो, और हम भी हमारे मन से जिस प्रकार से सुनवाई के अंदर हुआ उस हिसाब से अगर देखें तो बीएसटीसी का पक्ष वास्तव में मजबूत था। यह हम बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से भी आपको हमारा यह जो भी 3 साल का अनुभव रहा है उसमें हम यह इतना बता सकते हैं कि अपना पक्ष बहुत मजबूत था। बाकी जो भी है अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना अपने 100% साथ यहाँ पे रह करके और अपनी एकजुटता का जो परिचय दिया राजस्थान और अन्य जो भी डीएलएड साथी थे उन्होंने, उसकी बदौलत आज अपने इस स्थिति में है और इतनी मजबूत स्थिति के अंदर अपने हैं। पहले तो मैं उन सभी साथियों को, डीएलएड साथियों को जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर शुरू से लेकर के अब तक तन मन धन से हमारा साथ दिया, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और अब आपसे सिर्फ यह एक ही निवेदन रहेगा कि आप सुबह जब तक अपना ये डिसीजन नहीं आता है तब आप अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करें कि हमारा जो 3 साल का ये संघर्ष है, जो हमारे सामने ये समस्या आई, उसके अंदर हमारे साथ में न्याय हो और हमारे को जो भी यह लड़ाई है इसके अंदर हमारे को जीत मिले। क्योंकि हमने क्या बीएसटीसी करके गुनाह कर दिया जिसका हमारे को परिणाम यह भुगतना पड़ रहा है। आज 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद में प्रशिक्षण लेने के बाद हम दर की ठोकरें खानी पड़ी हमारे को, और लगभग आपको पता है कि कितना पैसे का वेस्ट हुआ। हमारे को भी ऐसे शर्म आती थी कि आपसे बार बार पैसे क्यों मांगे, हमारे को शर्म आने लग गई थी कि हम बार बार आपको पैसों के लिए बोलते थे कि आप पैसे करो। लेकिन हमारी भी यह मजबूरी थी कि हम अगर यहाँ पे मजबूत एडवोकेट की टीम नहीं रखेंगे, सीनियर एडवोकेट अपने वहाँ पे नहीं रख पाएंगे तो कहीं अपना वीक पॉइंट ना रह जाए। इसलिए हमने जो भी आप समझो, जैसे भी समझो, हमारे को भीख मांगनी पड़ी और उसमें आप सभी साथियों ने हमारे को किसी भी प्रकार से झुकने नहीं दिया और मजबूत से मजबूत एडवोकेट टीम खड़ी करने में हमारी मदद की। इसलिए हम आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस लड़ाई को मजबूत बनाने में आप सभी साथी भागीदार बने। तो अब मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि आप अपने इष्ट देव को रोजाना आप प्रार्थना करें कि हमारे साथ न्याय हो। अब सिर्फ आपका इतना काम है, बाकी आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। अपने जो कर सकते थे 3 साल के अंदर, जितना प्रयास कर सकते थे, जहां मंत्री से लेकर के और कोर्ट में मजबूत से मजबूत एडवोकेट की टीम हायर करने में अपने 100% दे दिया गया है। अब जो भी निर्णय करना है वह न्यायपालिका को करना है और न्यायपालिका हमारे साथ न्याय जरूर करेगी, यह हमारे को पूर्ण विश्वास है। तो लास्ट में मैं आप सभी साथियों को मेरा यही संदेश रहेगा कि जो भी किसी भी प्रकार का हमारे से अगर इन 3 साल के अंदर जो भी हमारा प्रयास रहा, चाहे कोर्ट में हो चाहे कैसे भी हो, हमारे से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो आप हमारे को क्षमा करना। और जो भी है, जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का, वह हमें मंजूर है। क्योंकि हमें इस बात का किसी भी प्रकार का खेद नहीं होगा कि हमने प्रयास नहीं किया। हमने जितना हो सकता था 100% देने की कोशिश की और आप सभी साथियों ने भी जितनी मदद हो सकती थी वह भरपूर मदद की। और उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन साथियों ने बार बार सहयोग किया, जब ज़रूरत पड़ी तब सहयोग किया। उसी की
बदौलत आज अपने रिटर्न सबमिशन तक का अपने पास में एडवांस जो भी अपने पास में फंड था वह लास्ट तक रहा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। और अब भी जो भी अपना फैसला होगा, भगवान करे कि अपने साथ में न्याय हो और बीएसटीसी की जीत हो। उसके बाद में जिन साथियों ने भी हमारा शुरू से लेकर के और लास्ट तक जिन भी साथियों ने हमारा सपोर्ट किया और जो भी एडवोकेट टीम हमारे साथ में तन मन धन से जो भी हमारी बचत करनी थी वो हमारी की और हमारा साथ दिया, उनका हमारी पूरी रूपरेखा बनाई हुई है, उनका भी पूरा मान सम्मान किया जाएगा। और उसके अलावा जो भी ईश्वर से भी हमारी जो भी हमने मन में जो भी ठान रखा है, अगर ईश्वर हमारे साथ में यहाँ पे न्याय करता है और बीएसटीसी की जीत होती है तो उसके लिए भी हम जो भी अच्छे से अच्छा जो हम कर सकते हैं वह करेंगे। धन्यवाद साथियों।